the bureaucratic blueprint by Abhi. So this is the unique series which will include R.S. Sharma and new NCERT. तो इसमें मैंने दोनों को क्लब किया हुआ है, ये मेरे नोट्स है. So since I have a prior experience of civil services preparation, so you can expect uh, a combined notes and content from the old NCERT and new NCERT. ये ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का निचोड़ है. अगर आपको नोट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा. और ट्रस्ट मी, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस यहाँ से बाहर कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एनसीईआरटीज को हमने मिक्स किया हुआ है. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट. हड़प्पन कल्चर में, सिंस दिस इज अ मिथ, बट कुछ लोग ये मानते हैं कैलकुलेथी कल्चर से ये ज़्यादा डेवलप था, बट ये उससे ओल्डर था. ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से अरोज हुआ था. जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये जो अफगानिस्तान का रीजन है और अपना ये जो JNK का रीजन है, वहाँ से ये अरोज हुआ था. पहली साइट हड़प्पा थी. 1921 वेस्टर्न पंजाब पाकिस्तान में डिस्कवर हुई. इसी वजह से इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि ये एक कन्वेंशन है कि जो पहली साइट डिस्कवर होती है उसी के नाम पे उस सिविलाइजेशन का नाम रख दिया जाता है. सेंट्रल जोन इसका जो है सिंध था. कवर क्या क्या करता है? पंजाब, हिमाचल, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी. या ये आप याद रखिएगा, वनडे एग्जाम्स या पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछता है. इसका एक्सटेंड कहाँ तक था? नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर से लेकर नर्मदा एस्चुरी इन साउथ और मकरन कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान से मेरठ तक इसका एक्सटेंड होता है. ये ट्रायंगल बनाता है, त्रिभुज टाइप बनाता है. अगर आप इसके सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये त्रिभुज टाइप का बनाता है. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है. चांददारो, सिंध, ये भी पाकिस्तान में है. याद रखिएगा कौन सी साइड्स पाकिस्तान में है, कौन सी इंडिया में है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं. लोथल जो है गुजरात में है. एलजी से याद रखना. ये गल्फ ऑफ कॉम्बे जो है वहाँ पे पड़ता है. कालीबंगा राजस्थान में है. KR से याद रख सकते हैं आप. बनावली राखीगढ़ी हरियाणा. बनावली और राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है. अब यहाँ पे इसका यूनिक फीचर क्या है कि ये दो कल्चरल फेजेस को शो करता है. जैसे कि कालीबंगा, ये क्वेश्चन आ सकता है. ये मैंने आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है, स्टैंडर्ड बुक आती है, वहाँ से लिया हुआ है. धोलावीरा गुजरात में पड़ता है. DG से याद रखना. और धोलावीरा का यूनिक फीचर ये है कि ये तीनों फेजेस को शो करता है. तीनों फेजेस का मतलब है कि प्री हड़प्पन फेज, मेच्योर हड़प्पन फेज एंड डिक्लाइन हड़प्पन फेज. राखीगढ़ी हरियाणा में है, आपको पता है. और धोलावीरा में यूनिक लैंड वाटर इरिगेशन के सिस्टम मिलते हैं, है ना. ना ये मैप मैंने बनाया हुआ है, पार्डन मी फॉर माई मैपिंग स्किल. सो यहाँ पे लोकेशंस और उनके रिवर्स बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, खासकर स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में भी पूछी जाती रही है बार बार. और उनकी लोकेशन भी है. जैसे सोर्तुगाई होगी, ये अफगानिस्तान में है. मकरन कोस्ट ये इसका एक्सटेंशन है. जो ट्रायंगल बने हुए एक्सटेंशन है. एक ट्रायंगल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है. अगर आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा ऐसे करके, है ना. हड़प्पन रावी रिवर के पास है. HR से याद रखना. मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के पास है. मोहनजोदड़ो चांददारो दोनों इंडस रिवर के पास है. देसालपुर याद रखना, ये पूछा जा चुका है कहाँ पे है. लोथल भोगवा रिवर गुजरात पे पड़ता है. रंगपुर यहाँ पड़ता है. धोलावीरा और सुरकोटदा ये गुजरात में पड़ते हैं, आपको पता है. जैसे कालीबंगन घग्गर रिवर पे पड़ता है राजस्थान में. मांडा और रोपड़ यहाँ पर है. राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है. आलमगीरीपुर यूपी में पड़ता है, याद रखना. बनावली भी घग्गर रिवर के पास पड़ती है हरियाणा में. ये नर्मदा एस्चुरी का ये है एक्सटेंशन. ये त्रिभुज से दिखाया गया है. यहाँ पे मेरा खुद का मैप है. सो पार्डन मी फॉर माई मैपिंग स्किल, बट रिमेंबर दिस, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एक नया क्वेश्चन पक्का आता है. अब मोस्ट यूनिक फीचर क्या है? मेरे में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग थी, उसका रिफ्लेक्स प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या है. अभी आप देखते होंगे, आप जहाँ रह रहे होंगे या आपने बहुत सारे एरिया जैसे देखे होंगे जहाँ पर नालियाँ खुली हुई हैं. प्रॉपर प्लांट सिटीज़ नहीं है, बट इंडस वैली IVC जो था, वहाँ पे सारी चीज़ें प्लांट थी. तो आप मेन्स में ऐसे आंसर लिख सकते हैं. टाउन प्लान क्या? सिटाडेल और एक्रोपोलिस ऑक्युपाइड बाय रूलिंग का. सिटाडेल क्या था? थोड़ा सा छोटा एरिया होता था और थोड़ा ऊपर भी होता था, कहीं कहीं ये फोर्टिफाइड भी होता था. वहाँ पे रूलिंग क्लास रहती थी और नीचे
नीचे बड़े एरियाज होते थे जहाँ पर कॉमन लोग रहते थे, वहाँ फोर्टिफिकेशन नहीं होता था। लोअर टाउन पे ब्रिक हाउस होते थे, ऊपर वो अच्छे से फोर्टिफाइड और पत्थर के बने हुए होते थे। हाउस ग्रिड सिस्टम फर्क करते हैं। ग्रिड सिस्टम मतलब सपोज इंटरसेक्शन हो रहा है, ग्रिड सिस्टम जैसे अभी प्लांट सिटीज है, नोएडा हो गया ऐसे, तो ये प्लांट सिटीज हुआ करती थी। रोड सबको सेम एंगल पे काटते थे, क्वेश्चन पूछा चुका है, मतलब 90 डिग्री पे रोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे, जैसे चौराहा नहीं होता वैसे। सिटी ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी, जैसे अभी ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती हैं प्लांट सिटीज। मोहनजोदड़ो बिल्डिंग वर रिच इन स्ट्रक्चर, इट सिंबलाइज रूलिंग क्लास डोमिनेंस ऑफ लेबर एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ऑब्वियसली ऐसा होता है और आगे भी होता रहेगा कि मोहनजोदड़ो की जो बिल्डिंग थी वो रिच उनका जो स्ट्रक्चर था वो रिच था, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका रिच था, जो सिंबलाइज करता था कि रूलिंग क्लास डोमिनेट करता है लेबर्स पे। ग्रेट बात कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है, याद रखना। चेंजिंग रूम भी मिले हैं, स्टेयर्स और रिचुअल बाथ में। रिचुअल बाथ जैसे हम गंगा जी नहाने जाते हैं, कहीं किसी ओली बर्फ में हम नहाने जाते हैं, वैसा ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर ग्रेट बाथ पे लोग नहाने जाते रहे होंगे। हाईएस्ट बिल्डिंग मोहनजोदड़ो में मिली है, जो ग्रेनरीज थी, ग्रेनरी जो बनी हुई थी मोहनजोदड़ो में, वो हाईएस्ट बिल्डिंग थी। 6 ग्रेनरीज मिली हुई हैं, बड़े स्टोर हाउस हड़प्पा में। ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो पॉइंट्स हैं, देखिए हिस्ट्री में आपको याद तो करना ही पड़ेगा, और उसके लिए आप चाहे जैसे याद करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते आए हैं और इजी क्वेश्चन जो आते हैं वो आपकी गलत कभी नहीं होनी चाहिए। सर्कल ब्रिक प्लेटफॉर्म मिला है थ्रेसिंग ऑफ ग्रेन्स के लिए, ऐसे गोल सा ईंट का बनाया हुआ था जिसपे जो क्रॉप्स होती है उसको रख करके उसको थ्रेसिंग की जाती थी, चाहे जानवरों और उससे, जैसे वीट और बार्ली। लेबर्स के लिए बैरक्स मिले हुए हैं, जैसे बैरक बनते हैं, ये जेल्स के बैरक्स आपने सुने होंगे। तो ये जेल्स के बैरक्स नहीं होते थे, लेकिन बैरक्स बने होते थे, यहाँ पे लेबर्स रहा करते थे। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम क्या था? हर एक हाउस में सेपरेट वॉशरूम था, जो आजकल आप मुंबई जैसे प्लांट सिटीज में देखेंगे तो जो गेट हाउस है वहाँ पर भी नहीं मिलता है। कालीबंगा में एक कुआं मिला हुआ है, याद रखे रहना। वाटर फ्रॉम हाउस टू स्ट्रीट ड्रेनेज कवर्ड विद ब्रिक्स एंड स्टोन स्लैब। तो वाटर जो था वो घरों से बाहर स्ट्रीट जो थी उनके साइड साइड में नालियाँ बनी हुई थी, वहाँ पे ड्रेन होता था और उसको ब्रिक्स और स्टोन स्लैब से ढका जाता था, जो आज के टाइम पे बहुत सारी जगह नहीं देखने को मिलता है। और कोई ऐसी ब्राउन या सिविलाइजेशन नहीं थी ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसने इतना हेल्थ और सैनिटेशन को इतना ध्यान दिया था। एग्रीकल्चर का पार्ट आता है, ये हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों में ये इसके क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। एग्रीकल्चर में देखते हैं कि पहले उस टाइम पे ये लैंड्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुआ करते थे, बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड अदर थिंग्स ये अब फर्टाइल नहीं है। बेसिकली ये रेनलेस हो गए हैं, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। पहले क्या होता था, इंडस के पास, इंडस मीन्स इंडस रिवर बेसिन में जो वेजिटेशन था बहुत ही ज़्यादा था, जिसकी वजह से रेनफॉल ज़्यादा होती थी, और यही रेनफॉल की वजह से और वेजिटेशन की वजह से ये टिम्बर और टिम्बर प्रोवाइड करता था, लकड़ियाँ प्रोवाइड करता था, उसी से ब्रिक्स को बेक किया जाता था कंस्ट्रक्शन के लिए। वॉल्स ऑफ ब्रिक्स सो दैट फ्लडिंग और फ्रिक्वेंट फिनोमेना। देखिए ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है ना, आप नहीं यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, कोई नोट्स पढ़ेंगे, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। देखिए ब्रिक्स की वॉल होती थी, बनी हुई मिली हुई है, इसका मतलब ये है कि फ्लड आते थे, बाढ़ आती थी, जिसके लिए ब्रिक्स की वॉल बनी हुई थी जिससे उनको रोका जा सके। ये फैक्ट भी आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ये नवंबर में, बेसिकली मोस्टली नवंबर में ये सीडिंग करते थे, क्योंकि उस टाइम तक बारिश होकर चली गई होती थी, फ्लड भी रिट्रीट हो चुका होता था। प्लस एयर एंड होप ये नहीं मिला हुआ है, इस वजह से ये जो रेड में क्रॉस का निशान है ये मैंने बनाया हुआ है, तो प्लस एयर एंड होप नहीं मिला हुआ है। फरो डिस्कवर हुआ है कालीबंगा में, जो शो करता है कि प्लोइंग हैपन होती थी, मतलब खेत की जुताई होती थी, खेत की जुताई होती थी। प्लस एयर मिला हुआ है कालीबंगा में, याद रखना, एफ के से याद रख लेना कि फरो डिस्कवर हुआ है कालीबंगा में, जुताई होती थी, और राजस्थान में बेसिकली मिला हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि वो प्लूसेर, देखिए सपोज जुताई के लिए हल का यूज होता रहा होगा, लेकिन अगर अगर ये स्टेटमेंट आता है कि हल मिला हुआ है, तो ऐसा नहीं है, हल नहीं मिला हुआ है। गवर्नमेंट जैसे डैम्स होते हैं, डैम्स मिले हुए धोलावीरा में, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि धोलावीरा में इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए यूनिक फीचर्स मिलते हैं, बट कैनाल्स नहीं मिले हुए हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना कि डैम्स बने हुए हैं, बांध बना हुआ है, लेकिन कैनाल इरिगेशन का कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वीट बार्ले, राई, पीस, सीसम एंड मस्टर्ड ये प्रोड्यूस करते थे। ये सारी चीज़ें एज इट इज याद कर लेना, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, लिख के दे दिया था।
क्रॉप्स के नाम, और वहाँ पे आपको फिल्टर आउट करना था कि कौन सी क्रॉप्स होती थी, कौन सी नहीं होती थी, ये याद रखना। राइस का रीमेन कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। तो आप ये समझ सकते हैं कि राइस के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है, कोस्टल एरियाज के पास पानी ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ पे राइस के रीमेन मिले होंगे। सेरर जो होते थे वो टैक्स को पे करने के लिए और वेजेस को देने के लिए यूज किए जाते थे। जैसे हमने बताया था अभी कि ग्रेनरी 6 बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स मिले हैं, तो उसके थ्रू टैक्सेस और वेजेस को पे किया जाता था। एनिमल की अगर बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। ऑक्सन, बफेलो, गोट, सी, पिग्स, डॉग्स, कैट, हम्ड बुल, कैमल, एलिफेंट, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, याद रखे रहना। और एक डाउटफुल टेराकोटा है जिसमें एक हॉर्स जैसा बना हुआ है, एक खिलौना टाइप है, टॉय है, उसमें हॉर्स बना हुआ है, बुलक कार टाइप है। तो इससे माना जाता है कि शायद हॉर्स भी होते रहे होंगे। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये टीन और कॉपर का मिक्स था। ब्रॉन्ज क्या होता है? टीन और कॉपर का मिक्स होता है। कॉपर खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान से मिलता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना ना। कॉपर खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान से मिलता था, और इसको डिस्कवर किया गया क्योंकि दोनों के कॉपर को और हड़प्पन कॉपर को जब कंपेयर किया गया, सेम लेवल ऑफ इम्प्योरिटीज मिली है। बलूचिस्तान से भी कॉपर आता था। टिन का परसेंटेज स्मॉलर होता था और इससे इमेज, यूटेंसिल, टूल और वेपन्स प्रोड्यूस किए जाते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कॉटन, विविंग कॉटन मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। कॉटन को, जैसे कॉटन की विविंग होती है ना, तो विविंग कॉटन मोहनजोदड़ो से मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पंडल वॉल्स यूज बाई स्पिनिंग के लिए जो स्पंडल वॉल्स होता है वो भी मिला हुआ है। बोट मेकिंग, सील मेकिंग। ओके गाइज, so I just wanted to show you the spindle wheels because आप इमेज जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो स्पिंडल वॉल्स जो है, जस्ट अ सेकेंड, स्पिंडल वॉल्स ऑफ आईबीसी, तो अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऐसा, कॉटन वीविंग के लिए ऐसा एक टूल टाइप स्पिंडल वॉल्स मिला हुआ है, ठीक है ना। और बीड मेकिंग में एक्सपर्ट थे ये लोग। क्या करते थे? बोन्स जो होती है, बोन्स से बीड्स बनाते थे। पॉटर व्हील भी मिला है, कुम्हार का चार जिसे हम कहते हैं, पॉटर व्हील भी मिला है, याद रखना। ट्रेड की अगर हम बात करें, ट्रेड का एविडेंस इस वजह से मिलता है क्योंकि यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मिलती है, वेट एंड मेजर्स मिलते हैं, और ग्रेनरीज भी मिलती हैं। सील्स का मतलब जैसे कि अभी आप मुहर लगाते हैं वैसा, वेट और मेजर्स तोलने के लिए चीज़ें मिलती हैं। ट्रेड किससे होता था? स्टोन और मेटल से होता था। बट याद रख रहना, मेटल मनी कहीं भी नहीं मिली हुई है। मेटल के थ्रू बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज होता है। बार्टर सिस्टम का मतलब जैसे मैंने आपको गेहूँ दे करके चावल ले लिया, और ग्रेन्स के बदले में इन रिटर्न पीजी ग्रेन दे प्रोक्योर्ड मेटल बाई बुलक कार्ट एंड बोर्ड्स। तो ग्रेन्स के बदले लोग मेटल लेके आते हैं बुलक कार्ट और बोर्ड्स में भर करके, ठीक है। बुलक कार्ट क्या होता है? एक जैसे अभी इक्का नहीं चलता, इक्का में वही घोड़ा गाड़ी वैसा। ट्रेड कहाँ कहाँ से होता था? अफगानिस्तान, ईरान, लैंड ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स से भी होता था, याद रखे रहना। हड़प्पन सील्स आल्सो डिस्कवर्ड इन मेसोपोटामिया में हड़प्पन की सील्स डिस्कवर हुई है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ का सामान मेसोपोटामिया तक जाता था। मेलुहा, मेलुहा एंथ्री नेम ऑफ एंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है और पूछा भी गया है हुआ है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी आइडिया नहीं मिलता है, ये बहुत डिबेटेड टॉपिक है, इस वजह से मेंस में इस पे क्वेश्चन आता है कि क्या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंटरनेशनल सिविलाइजेशन को मैनेज कर रही थी जिससे इतना बड़ा सिस्टम चल रहा था, बट कोई क्लियर आइडिया अभी तक नहीं है। कल्चरल होमोजेनिटी थी, मतलब कि सब लोग होमोजेनाइट तरीके से रहते थे, सेम कल्चर को फॉलो करते थे, तो इससे ये तो माना जाता है क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी तो रही होगी, बिना उसके ये पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिकल जोन कोई एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे पार्टीज एक्स्ट्रा। टेम्पल, टेम्पल इस टाइम नहीं मिले हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे जो पंडित होते, पुजारी होते थे, वो यहाँ पे रूल किया करते थे, बट अगर कोई टेम्पल मिला ही नहीं है तो कोई प्रीस्ट उस टाइम पर रूलर नहीं हो सकता था। ये चीज़ याद रखना, ये स्टेटमेंट में प्रेजेंस में पूछा जा सकता है। रिलीजियस प्रैक्टिस, जो हम रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, मोस्ट प्रॉपर्टीज इन्हीं एरा से वो डेवलप होती हुई चली आई है। नेचर वर्शिप, जैसे कि वुमेन अर्थ को क्या कहते हैं? फर्टिलिटी गॉडेस कहा जाता था। उसमें उनके एम्ब्रियो से एक प्लांट ग्रो होता हुआ दिखाई देता था, जो फर्टिलिटी का संकेत है। मैट्रियार्कल सोसाइटी को एविडेंस नहीं मिलता है, ऐसा आर्य शर्मा में लिखा गया है। विलेज केम टू हैव सेपरेट गॉड्स, तो विलेज में सेपरेट गॉड्स हुआ करते रहे होंगे,
ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं। मेल डेटिंग सील पशुपति महादेव की सील मिली है। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। पशुपति महादेव सील ये है, ये पशुपति महादेव की सील है। जैसे अभी शंकर भगवान रहते हैं वैसे ये सील मिली हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे जानवर दिखते हैं, ये योगी पोस्चर में बैठे हुए हैं। यहाँ पे एलिफेंट है, ठीक है ना, राइनो है, टाइगर है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बफेलो भी है यहाँ पे, तो इसको याद रखना, ब्रेड से याद रखना, BRED। बफेलो, राइनो, एलिफेंट एंड टाइगर, ये 4 मिलते हैं। इस पे क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से जानवर यहाँ पे मिलते हैं। ये दोनों एंटीलोप्स हैं, एंटीलोप्स भी इस पे इस सील पे मिलते दिखाई देते हैं। इनको अभी के टाइम के पशुपति महादेव शंकर भगवान से आइडेंटिफाई किया जाता है। योगी पोस्चर में 3 हॉर्न हेड है, इनके हेड पे 3 हॉर्न है, 3 सींग बनी हुई है। देखिए 1 2 3, ये 3 ये मिले हुए हैं, ठीक है ना। 1 फुट दूसरे पे है। और ये जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेड, बफेलो, राइनो, टाइगर, एलिफेंट और डियर फीट में है। डियर को एंटेलोप कहा जाता है। कनेक्टेड रिसीवर ऋग्वेदा फैलस और वर्शिप नॉरेन। तो ऋग्वेदा में ऐसा मतलब कहीं की वेस्टर्न मिलता है कि फैलस और नॉन आर्यंस करते थे। ट्री वर्शिप होती थी, बहुत सारे पेड़ पौधों की पूजा करते थे। पीपल का जो पेड़ है वो सील पे मिला हुआ है, इसका मतलब पेड़ पौधों की पूजा होती थी। एनिमल वर्शिप भी होती थी, जैसा अभी आपने देखा बहुत सारे जानवर उस सील के नीचे बने हुए हैं। 1 हॉर्न यूनिकॉर्न, अगर आपने मोहनजोदड़ो जो मूवी है उसको देखी होगी, उसमें देखा होगा कि उसके सपने में 1 हॉर्न यूनिकॉर्न आता है। हम डुबल भी यहाँ पे मिले हुए हैं। पशुपति को बहुत सारे एनिमल सराउंड करते हैं। एमुलेट्स जो ताबीज होती हैं, ताबीज बहुत सारी जगह मिली हुई है। जैसे अंधविश्वास में लोग भूत प्रेत के लिए ताबीज पहनते हैं, पहले भी ऐसे पहना करते थे। इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो अनडिसाइफर्ड थी, मतलब उसको पढ़ा नहीं जा सका है। पिक्चोग्राफी की स्क्रिप्ट थी। पिक्चर स्क्रिप्ट मतलब है कि सपोज कोई पिक्चर बनी हुई तो आप उसको लेफ्ट टू राइट भी पढ़ सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी पढ़ सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन से आप उसको पढ़ सकते हैं, बट अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। वेट एंड मेजर्स की बात करें तो 16 की काउंटिंग में, जैसे 16 आना 1 रुपये का होता था, तो वेट एंड मेजर्स 16 के मल्टीपल में मिलते आए हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पॉटरी क्या है? ट्रेड और सर्कल के बेसिस पर डिजाइन की जाती थी। इमेज ऑफ मैन आल्सो अपीयरेंस ऑफ पॉटरी, कुछ पॉटरी पे आदमियों की भी इमेज मिली हुई है। रेड वेयर पॉटरी मिलती है पेंटेड विथ ब्लैक, ठीक है ना। लाल जो बर्तन है वो लाल लाल टाइप के होते हैं और वो ब्लैक से पेंटेड होते हैं। सील, सील बहुत सारे एनिमल को मिला के मिली है, ये ट्रेड के लिए यूज की जाती थी। इमेज की बात करें, डांसिंग वुमन ऑफ ब्रॉन्ज, एक डांसिंग वुमन ऑफ ब्रॉन्ज की एक डांसिंग वुमन मिली है, मैं आपको दिखाता हूँ। डांसिंग वुमन ऑफ ब्रॉन्ज ये है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, पीसीएस में तो आता ही रहता है। ये फुली नेकेड है, इसने कुछ नहीं पहना हुआ है। यहाँ पे कुछ वो मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, बाकी पूरे नेकेड है। और ये बैंगल्स हैं, साथ में पहने हुए हैं, इस हाथ में भी कुछ बैंगल दिखाई देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको डीएम से याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो में मिलती है। इस पर क्वेश्चन बन चुका है और बनता रहता है, ठीक है ना। स्टैचू बियर्डेड मैन मोहनजोदड़ो से मिलता है, तो इसको डीएम से याद रखना, इसको बीएम से याद रखना। ये लॉस्ट वेस्ट टेक्निक्स पे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, बट मोहनजोदड़ो में इसके वो ट्रेसेस मिलते हैं। इसमें जो मोम होती है, वैक्स होता है, वैक्स को पिघला करके फिगर्स बनाए जाते हैं, बट इतनी टेक्निकलिटी में यूपीएससी कभी नहीं पूछता है। ओके, सो ये हो गया बियर्डेड मैन का वो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है, गॉट इट। ये याद रखिएगा, इसने कुछ पहना नहीं हुआ है। इस पर क्वेश्चन बन चुका है, अगर आप पीवाई को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये बियर्डेड मैन है, ड्रेपरी है इनके, देखिए इन्होंने ओढ़ा हुआ है शॉल एक ही साइड से और एक हाथ इनका टूटा हुआ है, और ये आइज क्लोज है। इस पे इसको याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, वो पूछता है कि आइज क्लोज है नहीं क्लोज है, ड्रेपरी कौन से साइड में है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और ट्रस्ट मी, इसको आप रिलीजियसली इस नोट्स को फॉलो कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बाहर कहीं नहीं जाता है, क्योंकि मैंने पीवाई को इसको एनालाइज किया है और ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो बेसिकली ये नोट्स ऐसा है कि जब आप सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो वो उसका क्रक्स, उसका निचोड़ निकल के क्या आता है। अगर आप नोट्स बनाएंगे आपको याद भी रहेगा तो इससे कम याद रहेगा, तो इसमें तो आपको कुछ भी भूलने की
मतलब कोई चांस है ही नहीं, इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा। रीजन ऑफ डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो हो सकता है एनीवेयर रेनफॉल रही हो, मेंस में क्वेश्चन बनता है, प्रीलिम्स में भी बनता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है। एनीवेयर रेनफॉल हो सकता है बारिश नहीं हुई हो, डिक्रीज फर्टिलिटी, फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई हो, डेजर्ट एक्सपेंड करके वजह थार का डेजर्ट, सैलिनिटी बढ़ सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है अर्थक्वेक आया हो सकता है फ्लड आया हो, डिस्टॉर्ड बाई आर्यन। ऐसा माना जाता है कि आर्यस जब आए तो उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बट कुछ एविडेंस ऐसा है कि स्केलेटन, हड्डियाँ के ढांचे बहुत एक जगह बहुत सारे मिले हुए हैं, बट अगर उन्होंने डिस्ट्रॉय किया होता तो एक ही जगह, एक दो जगह नहीं मिलते, हर जगह जहाँ भी साइट्स थी हर जगह मिलते। अर्बन एक्लिप्स भी हो सकता है, जैसे कि कोई शहर बसता है फिर वहाँ पे चीज़ें सिस्टम वर्कआउट नहीं करता, तो लोग वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। इंटरफेसिलिटी सिमुलेशन बेसिकली थी क्या कि गाँव के लोगों के पास हो सकता है कि ऐसा माना जाता है थ्योरी से कि वहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ होगा, तो उन्होंने सोचा होगा कि इसे बेचते हैं, जैसे नील हो गई, ये सारी चीज़ें वो लोग बेचते तो लोग शहर में चले आए। उसके बाद इंटरग्रेशन मेच्योर पीरियड है, मेच्योर पीरियड में लोग शहर में रहने लगे, शहर टाइप की व्यवस्था थी, सारी प्लांट सिटी सी हर चीज़ थी। उसके बाद इन्होंने ट्रेड किया बहुत सालों तक, एक नया कल्चर डेवलप हुआ और बाद में किसी रीजन के थ्रू जब ये डिक्लाइन हुआ तो ये लोग वहाँ से छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं है कि ये कल्चर खत्म हो गया था, शहर खत्म हुए थे, लोगों ने शहर में रहना बंद कर दिया था, ये लोग गाँव में चले गए थे। ऐसा नहीं है सारे मर नहीं गए थे, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। पोस्ट हड़प्पन कल्चर, सब इंटरेस्ट कल्चर, पोस्ट हड़प्पन में क्या हुआ था, ये मेंस का क्वेश्चन है और फिर से पूछता है कि मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि नेपाली सिविलाइजेशन जब खत्म हुई तो सारी ये खत्म हो गई थी, ऐसा नहीं हुआ था। जो हड़प्पा का यूनिक कल्चर था वो डिसअपियर हो गया, ठीक है ना, जैसे नालियाँ ढकी हुई थी और सारी चीज़ें ग्रिड पैटर्न था, ये चीज़ें फॉलो नहीं हुई, मतलब बेसिकली वो लोग वहाँ छोड़ के कहीं और चले गए थे। प्राइमरी कैलकोलिथिक हो गया था, कॉपर स्टोन एज आ गई थी, कास्टिंग होना बंद हो गई थी, मतलब जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन होता था वो नहीं होता था पोस्ट हड़प्पा में। प्रभास पतन को सोमनाथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रभास पतन को सोमनाथ से आइडेंटिफाई किया जाता है। रंगपुर, ये दोनों गुजरात में है और ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है हड़प्पा की, तो ऐसा क्वेश्चन स्टेट पीसीएस ने यूपीएससी दोनों पूछा सकता है कि डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ हड़प्पा कौन है, तो ये प्रभास पतन, सोमनाथ और रंगपुर ये दोनों हैं। पोस्ट हड़प्पा हड़प्पा सेटलमेंट डिस्कवर्ड इन स्वैत वैली, तो स्वैत वैली में डिस्कवर हुआ था, ये पीसीएस में बहुत बार पूछा जा चुका है, अभी भी पूछा जाता है एक दो साल के गैप में। नो ऑब्जेक्ट ऑफ मेजरिंग लेंथ इन नोटिस, तो जैसे पहले लेंथ को मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट थे, अब ये बंद हो गए, जैसे वेट एंड मेजर्स। फ्यू साइन ऑफ वायलेंस आल्सो अपीयर्ड, जो अभी मैंने बताया था, स्केलेटन 8 से 12 लोगों के मिले हैं, बट उससे ये डिसाइड नहीं होता कि किसने इन पे अटैक किया था। पेंटेड ग्रेवेयर विच एसोसिएटेड वेरी कल्चर आल्सो फाउंड लेट एंड अपन पीरियड, तो जो ये आर्यन आते हैं ऋग्वेद आते हैं, इनकी जो पॉटरी थी पेंटेड ग्रेवेयर थी, वहाँ पे आपने देखा होगा रेड थी, उसको ब्लैक से पेंट किया जाता था, बट ये पेंटेड ग्रेवेयर था, तो वो भी कहीं से डिस्कवर हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि जब इन लोगों ने टेक ओवर किया तो वो लोग वहाँ से चले गए। तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आर्यन और एज ऑफ ऋग्वेदा की बात आती है, तो ये चैप्टर हम कल करेंगे। अगर आपको आगे की चैप्टर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इससे आपको पर डे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, नोट चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।